इस दुनिया में दो विचारधाराओं की लड़ाई हजारों साल से चल रही है। एक लड़ाई मनुवाद की है और एक लड़ाई अम्बेडकरवाद, फुले अम्बेडकरवाद की है। आप लोग तय करो कि आप कौन सी विचारधारा के साथ में हो। एक वो विचारधारा है जो आपको गुलाम बनाती है, जो आपको जातियों में बांटती है, जो आपका शोषण और अपमान करती है और आपको सारे अधिकारों से वंचित करती है, और एक विचारधारा फुले अम्बेडकरी विचारधारा है जो हमको शासक बना सकती है, इस देश का राजपाट दिलाकर हम लोगों का जो हजारों साल का जो अपमान है, शोषण है, अन्याय है, उससे हमें मुक्ति दिला सकती है। वो हिंदू धर्म का झंडा उठा रहे हैं, हिंदू होने पे गर्व कर रहे हैं, अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, जय श्री राम की रैलियां निकाल रहे हैं, आरएसएस के एजेंडे में काम कर रहे हैं, और आरएसएस स्पेशल आरएसएस वाल्मीकि समाज के बच्चों को गुमराह कर रही है, उनको बजरंग दल में लेके जा रही है, उनको आरएसएस में लेके जा रही है। तो ये तो शोषण है। ये जो समस्या जिस विषय पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ना ये पहली घटना है और ना ये आखिरी घटना है। इस तरह की घटनाएं आए दिन पूरे देश में हमारे लोगों के साथ होती रहती है। इन घटनाओं का जो समाधान है वो संविधान, लोकतंत्र और कानून के द्वारा भी है। उसका उपयोग, उसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। ये जो समाधान है ये किया जा सकता है। एक दूसरा समाधान है कि इस तरह की जो समस्याएं हमारे साथ आए दिन होती हैं, इन घटनाओं पर पूर्ण रूप से विराम लगना चाहिए, और ये जो विराम लगाने का काम है ये हम लोग कर सकते हैं। इस देश में हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया वो मान सम्मान और स्वाभिमान का आंदोलन है। इंसान, मानव वह प्राणी है जो अपने भी रक्षा सुरक्षा कर सकता है और अपने समाज की और दूसरों की भी रक्षा सुरक्षा कर सकता है। केवल धरती पर जिंदा रहना ये कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं हो सकता। इस धरती पर मान सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों के साथ में जीना ये हर एक व्यक्ति का परम लक्ष्य होना चाहिए, और भारत का संविधान हमारे को इसकी गारंटी देता है। जब सब कुछ हमारे पास में है, इतनी बड़ी संख्या हमारे पास में है, हमारे जो महापुरुष थे वो हमें इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते थे, लेकिन हम लोग राह से भटके। इस मंच पर जो बैनर लगा हुआ है आप देख रहे हैं कि इस पे 3 शब्द लिखे हुए हैं, SC, ST, OBC। ये जो शब्द हैं ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारी पहचान है। जो हजारों जातियों को बाबा साहब ने, जो हजारों जातियां थी उनको 3 बड़े समूह में इकट्ठा किया और इस शुद्र अति शुद्र समाज को SC, ST, OBC की पहचान दी, संवैधानिक पहचान दी। आज दिल्ली में शेड्यूल कास्ट की 36 जातियां हैं। ये 36 जातियां अपने आप को शेड्यूल कास्ट तो कहती हैं जब इनको कोई हक अधिकार लेना होता है, लेकिन अपनी सामाजिक पहचान और अपनी ताकत को बनाने के लिए हम लोग कोई प्रयास नहीं करते हैं। और उसी का नतीजा है कि जो हमारा दुश्मन है जिसने जातियां बनाई, कल तक वो कहता था कि जातियां भगवान ने बनाई हैं, लेकिन आज वो कह रहा है कि जातियां हमने बनाई हैं। और वो इस बात को जानता है जातियां क्यों बनाई थी। जातियां समाज को बांटने के लिए और इस समाज को शासन प्रशासन करने के लिए, इन पे राज करने के लिए जाति व्यवस्था निर्माण हुई। आज भी हमारा जो समाज है, जो शेड्यूल कास्ट समाज है, वो अपनी जातिगत पहचान को बताता है। कोई अपने आप को वाल्मीकि बताता है, कोई अपने आप को जाटो बताता है, कोई खटीक बनाता है, कोई दानक बताता है। ये जो पहचान है ये हमारे दुश्मन की दी हुई पहचान है। हम जाति को कोसते भी रहते हैं और जाति को पोसते भी रहते हैं। इतने महान लोग हैं हम। साथियों, जब तक हम अपने दुश्मन की दी हुई पहचान को अपनी पहचान बताएंगे, हमारा किसी भी तरीके से उद्धार नहीं हो सकता। हमारी संवैधानिक पहचान हमारा शेड्यूल कास्ट समाज है। अगर आज हम अपने आप को संवैधानिक पहचान से जोड़ लें और सभी लोग अपने आप को शेड्यूल कास्ट कहना शुरू कर दें, तो आज 36 बिरादरियों का एक परिवार बन सकता है। और दिल्ली के अंदर 36 बिरादरियों का अगर एक परिवार बन गया तो आप दिल्ली के ऊपर राज कर सकते हो। दिल्ली देश की राजधानी में केवल शेड्यूल कास्ट के लोग, मैं न केवल OBC लोगों को कहता हूं, न शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को कहता हूं, केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों को यह कहता हूं कि आप अपनी पहचान, संवैधानिक जो पहचान बाबा साहब ने आपको दी, उसको बताना शुरू करो, उसको मानना शुरू करो और उसके आधार पर अपनी ताकत का निर्माण करो। आप दुनिया में जो लोग शासक होते हैं उनकी कोई समस्या नहीं होती, समस्या गुलामों की होती है। और जो समाज बटा रहता है, जो समाज अज्ञानी रहता है, जो समाज अपने ताकत को नहीं पहचानता है, वो समाज हमेशा से सदियों से गुलाम रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने के लिए इधर आया हूं कि आप लोग अपनी संवैधानिक पहचान को बनाएं और इस देश के अंदर एक बड़ी ताकत का निर्माण करें। आप सामाजिक संगठनों से जुड़ें। फुले अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर जो भी संगठन, हम ये नहीं कहते, हम भी एक संगठन चला रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमसे जुड़ो, लेकिन फुले अम्बेडकरी विचारधारा वो विचारधारा, इस दुनिया में दो विचारधाराओं की
लड़ाई हजारों साल से चल रही है। एक लड़ाई मनुवाद की है और एक लड़ाई अम्बेडकरवाद, फुले अम्बेडकरवाद की है। आप लोग तय करो कि आप कौन सी विचारधारा के साथ में हो। एक वो विचारधारा है जो आपको गुलाम बनाती है, जो आपको जातियों में बांटती है, जो आपका शोषण और अपमान करती है और आपको सारे अधिकारों से वंचित करती है। और एक विचारधारा फुले अम्बेडकरी विचारधारा है जो हमको शासक बना सकती है, इस देश का राजपाट दिलाकर हम लोगों का जो हजारों साल का जो अपमान है, शोषण है, अन्याय है, उससे हमें मुक्ति दिला सकती है। आप लोग विचार करोगे, सामाजिक संगठनों का साथ और सहयोग करोगे, इस आशा उम्मीद के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। यहाँ कोई वाल्मीकि होने पे गर्व कर रहा है, कोई जाटो होने पे गर्व कर रहा है, तो इसलिए हमें जातियों का जो अहंकार हमारे अंदर पनप रहा है ये मिटाना होगा। और अगर आप लोग वाल्मीकि होने पे गर्व कर रहे हैं, जाटो होने पे गर्व कर रहे हैं, ये जातीय का जो अहंकार आप छोड़ नहीं पा रहे, तो फिर आप ब्राह्मणवाद से कैसे लड़ोगे। और ब्राह्मणवाद को इतना कमजोर मत समझो। वो 3.5% ब्राह्मण इस पूरे देश पे 5000 साल से राज कर रहा है व्यवस्था पे। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, चारों स्तंभों पे ब्राह्मण का कब्जा है। तो तुम इतना कमजोर ना सोचो जो तुम ये बोलते रहते हो 85%। अगर तुम 85% एक होते तो व्यवस्था में तुम्हारा राज होता। बताओ व्यवस्था में तुम्हारी कहां हिस्सेदारी है? कहीं हिस्सेदारी हो तो बताओ। दूसरी बात, मैं खुद वाल्मीकि समाज से हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई वाल्मीकि समाज में जो हमारे आज के जो युवा है, मैं देखता हूं इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े बाढ़ कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, फुकरा पंतिया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो हिंदू धर्म का झंडा उठा रहे हैं, हिंदू होने पे गर्व कर रहे हैं, अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, जय श्री राम की रैलियां निकाल रहे हैं, आरएसएस के एजेंडे में काम कर रहे हैं। और आरएसएस, स्पेशल आरएसएस वाल्मीकि समाज के बच्चों को गुमराह कर रही है, उनको बजरंग दल में लेके जा रही है, उनको आरएसएस में लेके जा रही है। तो ये जो शोषण है, ये शोषण कर कौन रहा है? ये तो तुम 36 बिरादरी का नारा दे रहे हो, 36 बिरादरी का भाईचारा, 36 बिरादरी। भाई मैं आपको साफ शब्द में बता दूं, 36 कोई बिरादरी नहीं है। 19 गोत वाणियों के हैं और 17 गोत ब्राह्मणों के हैं। 19 और 17 मिला के 36 बिरादरी है। ये 36 बिरादरी इनकी है, हमारी कोई 36 बिरादरी है। हमारी 6743 जाती है, उसमें हम ओबीसी और एससी है। और भाई ये जो 85% लोग हैं, तुम जब तक इन व्यवस्था को नहीं समझोगे। सर छोटू राम ने एक बात कही थी जाटों से कि मेरे भोले किसान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। जो ये हमारे जो एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, जो हम ये 85% बहुजन समाज के लोग हैं, आज तक हमारे लोगों को यही नहीं पता कि व्यवस्था में बैठा दुश्मन कौन है और वो हमें कैसे खत्म कर रहा है, वो हमारे कैसे अधिकार खत्म कर रहा है, और व्यवस्था में बैठे दुश्मन को हमें कैसे पहचानना है। जब तक आप लोग व्यवस्था में बैठे दुश्मन को नहीं पहचानोगे, व्यवस्था में बैठा दुश्मन ब्राह्मण है, और उस ब्राह्मणवाद को जब तक तुम पहचानोगे नहीं, अपने दुश्मन को वेरीफाई नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं लास्ट बात एक कह के जा रहा हूं कि साथियों, 3 लोग बाहर से आए थे, अंग्रेज और मुगल और आर्य। आपको 6ठी क्लास के कायदे में एक लेसन मिलेगा। उस लेसन के अंदर एक सब्जेक्ट में एक बात है कि आर्य लोग बाहर से आए। आपके बच्चों को यह बताया जा रहा है कि आर्य लोग बाहर से आए, लेकिन आपके बच्चों को यह नहीं बताया जा रहा कि आज का ब्राह्मण ही आर्य है और वो आर्य लोग बाहर से आए। जब हमने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए आंदोलन करा इस देश से, जब हमने मुगलों को बाहर निकाल दिया इस देश से, तो जो ये तीसरा विदेशी है, 2 विदेशी तो भाग गए, मुगल भगाए, अंग्रेज भगाए, जो ये तीसरा आर्य ब्राह्मण है, इस विदेशी को भगाना बहुत जरूरी है। और जब तक तुम इस विदेशी ब्राह्मण को नहीं भगाओगे, जब तक तुम इस देश के किसी भी स्तंभ पर राज नहीं कर सकते और ना तुम अपनी व्यवस्था पे काबिज हो सकते। तो आप सभी को मेरे साथ एक नारा देना है, बोल 85, बोल 85, बाबा साहब तेरी सोच पे, बाबा साहब तेरी सोच पे, जय सावित्री, जय भीम, जय फुले, जय भीम, जय पेरियार, जय भीम। चलो सभी भाई का धन्यवाद, जय कुश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।